विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान फिलहाल चुनाव आयोग चला रही है, जिस पर बिहार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घमासान भी मच गया। घमासान इस बात पर चुनाव से ठीक पहले ही आखिर ये क्यों जरूरी है, वोटर लिस्ट रिवीजन में कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं और कौन से नहीं। वोटर लिस्ट में सुधार के लिए वोटर्स में दस्तावेजों को लेकर भी काफी कंफ्यूजन था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों दूर कर दिया। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को सुनवाई की, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग को बड़े निर्देश दिए और बिहार में एसआईआर के लिए दस्तावेजों में आधार कार्ड को शामिल करने पर विचार करने के लिए कहा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की है। अब इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किन दस्तावेजों को मुख्य माना है, अहम माना है। बिहार मतदाता सूची संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश क्या है, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि पुनरीक्षण के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं। दरअसल 10 जुलाई को बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की। लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि वो पुनरीक्षण के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को भी शामिल करने पर विचार करे, साथ ही 3 मुद्दों पर जवाब दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक नहीं लगाई, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम रोक की मांग नहीं की। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाला बागची के पीठ ने कहा कि हम संवैधानिक संस्था को वो करने से नहीं रोक सकते जो उनका अधिकार है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपना हलफनामा दायर करने के लिए 1 हफ्ते का समय दे दिया है। वहीं याचिकाकर्ताओं को उसके 1 हफ्ते बाद जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुद्दों पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 3 मुद्दों पर कहा है कि आप जवाब दाखिल कीजिए। चुनाव आयोग के वकील से कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालत के समक्ष जो मुद्दा है वो लोकतंत्र की जड़ और मतदान के अधिकार से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने केवल चुनाव आयोग के मतदान कराने के अधिकार को चुनौती दी है, बल्कि इसकी प्रक्रिया और समय को भी चुनौती दे रहे हैं। इन 3 मुद्दों पर जवाब देने की आपको जरूरत है। पुनरीक्षण को बिहार चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट इससे पहले सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाल्या बागची ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि आप इस प्रक्रिया को नवंबर में होने वाले चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे देश के चुनाव से स्वतंत्र हो सकती है। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी को भी मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। मतदाताओं के बिना चुनाव आयोग का अस्तित्व नहीं, इस पर भी बात हुई। चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका मतदाताओं से सीधा संबंध है, और अगर मतदाता ही नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। आयोग किसी को भी मतदाता सूची से बाहर करने का ना तो इरादा रखता है और ना ही ये कर सकता है, जब तक कि आयोग को कानून के प्रावधानों द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए। हम धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं, ये चुनाव आयोग ने कहा। मतदाता सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेजों से आधार कार्ड को बाहर रखने पर चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि आप मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में नागरिकता के मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? ये गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है। अगर आपको पुनरीक्षण के जरिए नागरिकता की जांच करनी थी तो आपको ये पहले करना चाहिए था। इसमें अब बहुत देर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि परेशानी पुनरीक्षण प्रक्रिया से नहीं है, बल्कि दिक्कत इसकी टाइमिंग से है। जो समय आपने चुना है, इससे दिक्कत है। आगे न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि इस गहन प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं है, ताकि गैर नागरिकता मतदाता सूची में ना रहें, लेकिन ये इस चुनाव से पहले होना चाहिए था। न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि एक बार मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया जाए और अधिसूचित कर दिया जाए और उसके बाद चुनाव हो तो कोई भी अदालत उसमें हाथ नहीं डालेगी। चुनाव आयोग जो कर रहा है वो संविधान के तहत अनिवार्य है। ये भी एक बड़ी बात सामने आई। सुनवाई के दौरान
याचिकाकर्ता के वकील गोपाल एस ने कहा कि ये मतदाता सूची का पुनरीक्षण है और इसका एकमात्र प्रासंगिक प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है। अधिनियम और नियमों के तहत मतदाता सूची का नियमित पुनरीक्षण किया जा सकता है और ये गहन पुनरीक्षण है और दूसरा संक्षिप्त पुनरीक्षण। गहन पुनरीक्षण में पूरी मतदाता सूची को मिटा दिया जाता है और पूरी प्रक्रिया नई तरीके से होती है, जिससे सभी 7.9 करोड़ मतदाताओं को गुजरना पड़ता है। संक्षेप में मतदाता सूची में छोटे मोटे संशोधन किए जाते हैं। यहां जो हुआ है वो एक विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश देना है। अब इस पर जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि चुनाव आयोग को जो कर रहा है वो संविधान के तहत अनिवार्य है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं जो संविधान के तहत अनिवार्य नहीं है। उन्होंने पिछली बार 2003 में भी ऐसा किया। क्योंकि गहन अभ्यास किया जा चुका है, उनके पास इसके आंकड़े हैं, वो फिर से माथापच्ची क्यों करेंगे? चुनाव आयोग के पास इसके पीछे एक तर्क है। कई याचिकाएं इस मामले में दायर की गई हैं। बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, यूबीटी, समाजवादी पार्टी, झामुमो, सीपीआई और सीपीआई-एमएल के नेताओं की संयुक्त याचिका सहित कई नई याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गई। आरजेडी सांसद मनोज झा और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की अलग अलग याचिकाओं के अलावा कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, एनसीपी गुट से सुप्रिया सुले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से डी राजा, समाजवादी पार्टी से हरिंदर सिंह मलिक और शिवसेना यूबीटी से अरविंद सावंत, साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा से सरफराज अहमद और सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब इस मामले में देखना है कि दोनों पक्षों के जवाब दाखिल किए जाने के बाद 28 जुलाई को जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनती है तो उसे कैसे कंक्लूड करती है और क्या एसआईआर इसी तरीके से जारी रहेगा। इस बीच 75% का काम भी पूरा हो चुका है। ये तथ्य भी कोर्ट के सामने रखा जाएगा। लेकिन जो सवाल उठाए गए हैं विरोधी पक्ष की तरफ से, क्या उसे सुप्रीम कोर्ट सही मानता है और उसमें कुछ राहत देता है, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।